Pradeep Kumar Jha. I am pursuing mathematics and computing from IIT Dhanbad. In previous video, we have talked about the definitions of sets and the types of sets. और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? सबसेट्स के डेफिनेशन तक. तो आज हम लोग सबसेट्स के एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे और फिर जो भी पावर सेट्स हैं या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो सेट पे यूनियन इंटरसेक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन सबसेट के डेफिनेशन को रिकॉल कर लेता हूँ. सबसेट तो किसी सेट A को B का सबसेट कब कहा जाता था? इफ X belongs to A implies that X belongs to B. ठीक है, मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए. तो इससे क्या बातें निकल के आती हैं? जो फाई जो है वो सभी सेट का सबसेट होगा और सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा. तो पहला क्या होगा? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. और दूसरा क्या? सेट itself is subset of that set. That is मतलब कोई मैं सेट A लेता हूं, लेट्स से A, तो A क्या होगा? खुद का सबसेट होगा. क्योंकि ऑब्वियस है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इस डेफिनेशन से, और X belongs to A implies that X belongs to A. ऑब्वियस है. तो ये दो कंडीशन है. अब मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, उसके सारे सबसेट्स नोट डाउन करता हूँ. तो क्या क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ A 1 2 3. ठीक है, तो बच्चों इसके सबसेट्स बताओ क्या क्या हो सकते हैं इसके सबसेट्स. तो पहले तो 5 होगा. ठीक है, दूसरा क्या होगा? सेट इटसेल्फ होगा. फिर 1 होंगे, फिर 2 होगा. ठीक है, फिर 3 1 2 1 3 एंड 2 3. ठीक है, तो ये मैंने सारे सबसेट्स लिख लिए हैं. इस सेट्स के सारे सबसेट है, जितने भी आप पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं इस सेट्स के हैं. तो अब आपको सबसेट्स का आइडिया लग गया. अब हम लोग पावर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसेट्स के कलेक्शन को, जो आप लोग सारे सबसेट्स का कलेक्शन लेते हो तो वो पावर सेट फॉर्म करता है. तो पावर सेट किसको कहते हैं? पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं. पावर सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट. कलेक्शन ऑफ all subset of a given set is known as power set. डिनोट कैसे करते हैं? डिनोशन. कोई सेट A गिवन है, लेट A बी अ सेट. इसको पावर सेट को कैसे डिनोट करेंगे? P ऑफ A से. ठीक है बच्चों, जैसे मैं इसी सेट को कंसीडर करता हूं. ठीक है, सेट A को, तो P ऑफ A फॉर्म करो. डेफिनेशन से क्या है P ऑफ A? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट. तो मैंने पहले से ही सारे सबसेट्स के कलेक्शन सबसेट्स लिख रखे हैं. इसको एक कलेक्शन में डाल, दैट विल फॉर्म आवर पावर सेट. यानी इसके पावर सेट्स क्या होंगे? 5 सेट इटसेल्फ 1 2 3 1 2 1 3 and 2 3. That will be the power set. ठीक है बच्चों, तो पावर सेट्स में आप देखो, जैसे मैंने सेट्स की कार्डिनैलिटी पढ़ी, उसी तरह पावर सेट की कार्डिनैलिटी पढ़नी चाहिए हमें. क्या होता है पावर सेट की कार्डिनैलिटी? तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, पावर सेट में देखो, सेट में कितने एलिमेंट, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है इस सेट की? 3.
और पावर सेट में एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो ये कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट की कार्डिनलिटी यहाँ क्या है हमारी P ऑफ A इक्वल्स टू 8। तो आप ये विजुअलाइज करो इसमें 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे यानी 2 की पावर 3 समथिंग लाइक दैट। यानी आप एक जनरलाइज फॉर्म बनाओगे, एक दो और एग्जांपल लेके कंसीडर करोगे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। यदि सेट में n एलिमेंट है तो पावर सेट में क्या होगा 2 टू द पावर n एलिमेंट। तो मैं डेफिनेशन पावर सेट की कार्डिनलिटी लिखता हूं मैं, ठीक है। तो कार्डिनलिटी if a set has an element then cardinality of P of A equals to 2 to the power n 2 to the power n। अभी मैंने एग्जांपल से दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे सबसेट्स की पावर सेट्स की। अब जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दो नंबर को आप ऐड करते हो तो कोई तीसरा नंबर मिलता है या मल्टीप्लाई करते हो तो ये सारे ऑपरेशन। तो वैसे जैसे आप नंबर के बीच ऑपरेशंस करते हो लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सो ऑन, इसी तरह हम सेट्स में भी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, देयर यूनियन इंटरसेक्शन। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूनियन को डिस्कस करता हूँ, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू। यूनियन बस रखो दो सेट्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यूनियन मतलब क्या है, यूनियन का क्या डेफिनेशन हो सकता है, दो सेट्स। यूनियन कैसे डिफाइन करोगे, जो चाहे तो पहले सेट में हो या दूसरे में हो या दोनों में। इसके बारे में बात करेंगे जैसे हम लोगों ने रियल नंबर में एडिशन वगैरह। तो सेट्स में भी ऑपरेशंस होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा यूनियन के बारे में बात करेंगे, यूनियन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और फिर मैं समझाता हूं इसको। लेट A and B be two set then their union is defined as symbolic just notation A union B। और A union B को मैं सॉल्व A union B कैसे होगा, ऑल दोज एलिमेंट सारे x का कलेक्शन चाहे तो x A में हो और x B में हो या दोनों में हो। मतलब दो सेट्स दिए रहेंगे तो उसका यूनियन कैसे फाइंड आउट करोगे, उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो सेट्स A में हो या फिर B में हो या दोनों में। लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि सेट्स के डेफिनेशन में क्या था, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन है उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं उसे दो बार लिखना है हमें। तो जैसे मैं कंसीडर करता हूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये लेता हूं मैं 1 2 3, B लेता हूं मैं 2 4 5। तो डेफिनेशन में यूज करो, A यूनियन B क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि चाहे तो वो एलिमेंट A में होना चाहिए या B में या दोनों में, लेकिन यहां देखो 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन मैं एक ही बार इसे कंसीडर क्यों करूंगा, क्योंकि ये तो मैं सेट फॉर्म कर रहा हूं तो ये तो उस पहले सेट के डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहां मैं एक और टू ऐड कर दूं, दैट मींस फॉलो द डेफिनेशन, ठीक है। तो यूनियन ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज होती है यूनियन की, तो मैं प्रॉपर्टीज नोट डाउन किए दे रहा हूं बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज लिखता हूं, प्रॉपर्टीज phi union A,
किसके बराबर होगा, ए के बराबर ऑब्वियस है, किसी एम्प्टी का एक किसी सेट के साथ यूनियन ले रहे हो तो ए ही होगा, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब इसे मैं बी यूनियन, इसे मैं डायग्रामेटिकली भी दिखा सकता हूँ, ए यूनियन बी। अब देखो मेरा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यही डिस्कस मैं किए दे रहा हूँ। जैसे वेन डायग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल को इन शॉर्ट में बताता हूँ, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट्स माने जाते हैं और उसके जितने सेट्स हैं उसको सर्कल से डिनोट किया जाता है। तो मान लो ये दोनों यूनिवर्सल सेट्स, तो हमारा ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी कौन से होंगे, ये पूरा रीजन, द होल रीजन दैट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम लोग इंटरसेक्शन पे आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन तो definition is collection of all the element which are common to both the set A and B। मैं A and B डिनोशन आप जो सेट कंसीडर कर सकते हो ले सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट नेमिंग के लिए ये और भी रखा है, ठीक है। तो मैं पहला सेट लेता हूँ, क्या पहले आप मैथमेटिकली डिफाइन करो, ऐसे मैथमेटिकली A इंटरसेक्शन B क्या होगा, इस डेफिनेशन को ही लिखो, all x such that x belongs to A and x belongs to B, ठीक है बच्चों। तो अब एक एग्जांपल दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल कंसीडर करता हूं मैं, A 1 2 3 B 3, 4, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, all those elements which are common to both the sets। देखो दोनों में कॉमन क्या है, बस 3 एक एलिमेंट है जो दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। और मैं इसको डिसजॉइंट कर दूं इस सेट को, मान लो मैं इस सेट को कंसीडर कर लूं, अब B में सेट कंसीडर कर लूं 4, 5, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B बराबर 5। मतलब जब दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा पाई होगा, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की जिसको मैं नोट डाउन किए दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज, पहला 5 इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू 5, ठीक है। दूसरा ये इंटरसेक्शन कोई भी सेट का इटसेल्फ के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही होगा। तीसरा A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव, ठीक है। चौथा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे, आपको इस समझने में दिक्कत हुई होगी। तो ये प्रॉपर्टी मैं वेन डायग्राम से भी क्लियर किए दे रहा हूं, जो ये रिजल्ट कैसे प्रूव करेंगे। तो आप देखो वेन डायग्राम से मैं अभी डिस्कस करता हूं। तो ये सेट A है अपना, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है बच्चों।
तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कौन सा रीजन होगा? दैट विल बी द होल रीजन। तो मैं एक एक करके सबसे पहले फिगर बनाता हूं, वैसे आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहले देखो बी यूनियन सी, तो मैं दो सेट लेता हूं, लेट्स से बी और सी, बी सी, बी यूनियन सी दैट मींस द होल सेट्स उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, लेट्स से ये दिस वन। तो क्या बचेगा बच्चों? ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, ये सेट हमारा ए है, बस ये वाला पोर्शन आएगा। आपको क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं? दैट विल बी द पार्ट, ये वाला रीजन आएगा, दिस विल बी द रीजन, ठीक है। अब इसको कंसीडर करो, ये आरएचएस एलएचएस होगा, अब आरएचएस वाले पार्ट को कंसीडर करो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं कर दूं इसको, मान लो ये है, यहाँ पे बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ये वाला रीजन, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये सी सेट है तो ये वाला रीजन, ठीक है। और इसका यूनियन करोगे तो ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। तो हमारा तो वेरीफाई होगा, देखो यही कॉमन रीजन आया था हमारा, ये वाला दैट इज कॉमन रीजन, तो हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पहले पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मींस, अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, difference of two set, ठीक है। let A and B be two set, then A difference B means collection of all element which are in A but not in B। वेन डायग्राम से देखो बच्चों, वेन डायग्राम से क्या होगा? जैसे आप ये दो सेट है A and B, तो A difference B क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन A बट नॉट इन B, यानी ये वाला रीजन, ठीक है। दिस विल बी व्हाट इज दिस? A difference B, और ये क्या होगा फिर? ये वाला रीजन क्या होगा हमारा? B difference है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। A 1 2 3 4 5 और B लेता हूं मैं 2 3 6। तो A डिफरेंस B क्या होगा? डेफिनेशन लगाओ, A डिफरेंस B क्या होगा? ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B। तो कौन से A में है और B में नहीं है? देखो पहले B में कौन कौन से है? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तो कौन कौन से होंगे? A डिफरेंस B, जो रिमेनिंग हो गए 1 4 5, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन नोट को ये दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मींस क्या? जो वैसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल
उस सेट में नहीं हो, बाकी यूनिवर्सल सेट में हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यानी मान लो ये सेट है, वेन डायग्राम से चीजें आपको इजीली क्लियर होंगी। अब वेन डायग्राम से विजुअलाइज करो, दैट इज आप ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द होल रीजन अदर देन दैट सर्कल। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है, दैट विल बी, थोड़ी सी राइटिंग खराब है कोई नहीं, तो ये हमारा क्या ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, let U be universal set A be ऐसे A be subset of U, then A complement equals to all those elements such that X belongs to U and X does not belongs to A. That's the definition of complement of a set. तो जैसे मैं कोई सेट लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट कंसीडर करता हूँ, फिर उसके किसी सेट का, जैसे मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट सबसेट का 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, all those elements which belongs to universal set and does not belong to that set। मतलब ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल कौन कौन से नहीं है, 4 and 5, तो 4 और 5 हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको मैं डिस्कस किए दे रहा हूँ, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस जो आते हैं, अभी तो मैं इस वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और कुछ एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक सेशन रखूंगा बस क्वेश्चंस के, जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और सबसे ज्यादा आपको ये देखना, जो डिमांड आप पढ़ रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है, यानी इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू। अब देखो, ए और उसका कॉम्प्लीमेंट लो, दोनों का यूनियन लो, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट जनरेट करेगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे इस दोनों का यूनियन लो तो हमेशा यूनिवर्सल सेट देगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। दूसरा, A intersection A complement equals to 5, A intersection B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A complement union B complement। फोर्थ, A union B complement equals to A complement intersection B complement। This property is known as De Morgan's law। De Morgan's law, De Morgan's law, ये वेरीफाई कर, यही से ऑब्जर्व हो रहा है। जो ए यू का, आप देखो मैं कभी राइट कर दिए रहा हूं, ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस रीजन, ऑल द रीजन एक्सेप्ट दैट टू सर्कल्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सेट ए, दैट इज सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट, एडजस्ट को कंसीडर करो, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ये सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट ये सेट ए है और ये बी है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ये भी आएंगे सारे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अब दोनों को कॉमन करोगे आप जब, तो ये रिजल्ट हट के हमारा ये आएगा, दैट विल बी इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको और आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर यदि कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और एक किसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग डाउट रह गया है तो फिर से मुझसे पूछ सकते हो। आई विल सॉर्ट आउट ऑल योर डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।